Anji beta, let's start with the third chapter from the back of your book, Measures of Central Tendency. Under Measures of Central Tendency, we will be doing arithmetic mean, median and mode. So we have three averages to do in this chapter beta. Arithmetic mean, median and mode. So first of all, what is an average? So an average is one single item that represent the whole series. आपके पास एक सीरी दी हुई है तो उसमें से हमने एवरेज एक निकालनी हो तो वो एक आइटम होएगी जो सारी सीरी को डिस्क्राइब करती है, रिप्रेजेंट करती है. फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है +1 कॉमर्स. अगर हम कहें कि वी हैव टू फाइंड आउट कि +1 कॉमर्स क्लास कैसी है, एवरेज है, बिलो एवरेज है या इंटेलिजेंट है. सो हाउ डू वी फाइंड आउट? विद द हेल्प ऑफ योर परसेंटेजेस. आप सबकी परसेंटेजेस लेके डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी आर हैविंग इन द क्लास. जो हमारे पास फिगर आएगा, सपोज करो हमारे पास फिगर आता है 85%, तो हम क्या देते हैं कि इस क्लास की जो एवरेज है दैट इज़ 85%. जब हम ये कहते हैं इस क्लास की एवरेज 85%, इट मीन्स वी आर सेइंग दैट एटलीस्ट ईच एंड एवरी चाइल्ड इन दिस क्लास हैज़ स्कोर्ड 85% मार्क्स. लेकिन ये ट्रू भी नहीं है, इट्स नॉट ट्रू. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर्स है, क्रिकेटर्स की जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्कोर निकालते हैं उनका, जैसे अगर हम सचिन का एवरेज स्कोर निकालें तो उसका एवरेज स्कोर आएगा 90. कहने का मतलब कि सचिन ने कम से कम हर मैच में 90 स्कोर किया है, बट इट इज़ नॉट ट्रू. वो तो बहुत सारे मैचेस में डक पे भी आउट हुआ है. So average is not the true representative of the series, but still that's why it is not an accurate data, it is an estimate data. So statistics जो है, जब हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं बेटा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. इट इज़ अप्लाइड मैथमेटिक्स. It is not mathematics, but it is applied mathematics. Applied mathematics means it is not giving us accurate results just like maths. It is giving us estimated results. हमारे पास estimated results आते हैं, accurate results नहीं आते. So accuracy नहीं है. So जब हम average की बात करें, it is a figure that represent the whole series. एक आइटम है जो पूरी फिगर को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज़ एन एवरेज. और एवरेज, a flow chart, this picture I had sent you already, that we have mathematical averages and positional averages. Under mathematical averages we have arithmetic mean, geometric mean, and positional we have harmonic, median and mode. In your syllabus we have mean, median and mode. Let's start with mean. So mean you have done in your 10th standard, उससे पहले भी किया होगा. Sum of observation divide by number of observation. जितनी ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई हैं उन सबको ऐड करके उनकी नंबर से उनको डिवाइड करना. 10 वैल्यूज़ दी हैं, सबकी वैल्यूज़ की जो भी वैल्यू दी है उनको ऐड करके 10 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आता है? मीन. हमारे पास उनकी एवरेज आ जाती है. सो द फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन. सो एन, और एवरी टाइम एन सिग्निफाइज नंबर ऑफ आइटम्स. जब भी हम एन की बात करेंगे, एन, this type of n और capital N, so n means number of items. हर बार उसका मतलब है number of items. So if you remember, I forgot to send you this flow chart. I'll be sending it today. That flow chart was not complete. See, so we have three methods to explain median. One is individual series, the other is discrete, and the third one is continuous. Individual, discrete and continuous. In individual series the items are shown separately. ठीक है, सपोज आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों के मार्क्स दिए हैं, तो मार्क्स हैं इकोनॉमिक्स में ही ले लो, 40 बच्चों के मार्क्स हमारे पास इकोनॉमिक्स में हैं, तो 40 के 40 बच्चों के इंडिविजुअल मार्क्स अगर दिए हुए हैं, दैट विल बिकम इंडिविजुअल सीरीज. उसे हम इंडिविजुअल सीरीज देंगे. रोल नंबर 1 स्कोर्ड 45, 2 स्कोर्ड 62, 3 scored 75, 4 scored 38, like this. That becomes individual series. Then discrete series क्या है? Discrete series में हमें individually data नहीं given होता बेटा, उसमें हमें frequency given होती है. Like again I'll take the same example. क्लास में economics के marks हैं बच्चों के, तो individually अगर दिए हैं तो वो that become individual series. लेकिन there is a possibility कि 4 बच्चों के same marks आए हैं. For example, if I write marks 35,
तो हो सकता है 35 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं, सो आई विल राइट 5 इन फ्रंट ऑफ 35 कि 5 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 35, सो 5 बिकम्स द फ्रीक्वेंसी. इट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम हैज़ रिपीटेड इटसेल्फ. आइटम कौन सी हो गई? 35. उसने कितनी बार अपने आप को रिपीट किया है? 5 टाइम्स, यानी कि 5 बच्चों के 35 स्कोर आए हैं, सो दैट इज फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट मैं लिखती हूँ 7070. हो सकता है 3 बच्चों के 70 मार्क्स आए हैं, सो आई विल राइट 3 इन फ्रंट ऑफ 70, सो दैट मीन्स 3 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 70 मार्क्स. सो मैं फिगर्स को यहाँ क्लब कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम इज रिपीटिंग. मेरा डाटा थोड़ा कम हो जाएगा इससे. सो दिस टाइप ऑफ सीरीज बिकम डिस्क्रीट सीरीज. इस तरह की सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं. लेकिन यहाँ पे n क्या आएगा? जो नंबर ऑफ आइटम्स है, इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को सम अप करना है आपने, प्लस करना है जितनी फ्रीक्वेंसी दी है, n की वैल्यू वो आएगी, वो है नंबर ऑफ आइटम्स. ओके, और जो मार्क्स दिए हैं दैट विल बी द वेरिएबल, दैट इज द एक्स वेरिएबल, वो वेरिएबल है. और फ्रीक्वेंसी होगी जो आइटम अपने आप को रिपीट कर रही है. जो मैं लिख रही हूँ कि 5 बच्चों के मार्क्स आए, 3 के इतने मार्क्स आए, 7 के इतने आए. And the last is continuous series. Continuous series means the variables are presented in the form of class intervals, classes. Like कितने बच्चों के मार्क्स 0 और 20 के बीच में आए. मैंने अपने डाटा को और ज़्यादा शॉर्ट कर लिया अपनी स्टडी को ईजी करने के लिए कि 0 से लेके 20 के बीच में कितने बच्चे आ सकते हैं. हो सकता है 4 बच्चे 0 से 20 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हों, किसी ने 15, किसी ने 11, किसी ने 8, किसी ने 7, सो 4. 20 to 40 हो सकता है 6 बच्चों ने इन बिटवीन 20 to 40 स्कोर किया, तो आई विल राइट 6 एंड अकॉर्डिंगली द सीरीज विल गो ऑन. दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड continuous series where the data is given in the form of, or the variable is given in the form of class interval. इसे हम कहते हैं lower limit, इसे हम कहते हैं upper limit of the class interval. This side is called the lower limit of the class interval and this side is called the upper limit of the class interval. And when upper limit of first class interval becomes the lower limit of the second class interval, इसको हम कहते हैं exclusive series. This is called exclusive. That means exclusive का मतलब क्या? exclusive word किससे बना? exclude से. इसका मतलब कि इस क्लास को इस क्लास की जो हमने फ्रीक्वेंसी ली है उसमें 20 जो है वो एक्सक्लूडेड है. 20 को हमने एक्सक्लूड नहीं किया, 20 मार्क्स को हमने एक्सक्लूड नहीं किया, 20 को हमने नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड किया है. आर यू गेटिंग? When upper limit of first class interval becomes the lower limit of next class interval, it is called exclusive series. इसे हम exclusive series कहते हैं क्योंकि exclusive series में हम upper limit को फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड नहीं करते. यानी कि जो 4 बच्चे हैं इनमें 20 वाला कोई नहीं है. ये जो 6 बच्चे हैं इनमें 20 वाला कोई हो सकता है. यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए हमने 20 वाला बच्चा कंसिडर नहीं किया. लेकिन अगर ये होता 0 to 19, 20 to 39, इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज. इसका मतलब द अपर लिमिट हैज़ बिन टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल राइटिंग द फ्रीक्वेंसी. अगर मैं अब लिखूं 0 to 19 4 बच्चे हैं, इसका मतलब इन 4 बच्चों में वो बच्चे भी हैं जिनने 19 स्कोर किया है. Because the upper limit of the first class interval is not the lower limit of next class interval. So continuous series में 2 तरह की series होती हैं, exclusive series और inclusive series. And next children, when we are starting mean, so mean we will be doing in 3 methods. One is direct method, the second is shortcut method, the third is step deviation method. Direct method, shortcut method, step deviation method, and here I have written the formulas for you. इन formulas को हम जब illustrations शुरू करेंगे, then I'll be explaining you in detail that what does these formulas mean. हम direct method की एक illustration करेंगे, shortcut method की illustration करेंगे और step deviation method की illustration करेंगे. And when we will be doing those illustrations, numericals, the formulas will be more clear to you that what you mean by sigma x upon n, what do you mean by a plus sigma dx upon n, what do you mean by a plus sigma d dash x upon n. The formulas remains same in all the 3 series. हमने मीन तीनों सीरीज में करना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, और तीनों फॉर्मूलाज के साथ डायरेक्ट,
shortcut and step deviation. The formula remains same in all the three series. तीनों series में formula same रहेगा. Direct, shortcut, step deviation. सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, इसलिए इंडिविजुअल सीरीज़ में ये फॉर्मूला आएगा. लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में यहाँ पे सबके साथ हम f ऐड कर देंगे. अगर यहाँ सिग्मा x अपॉन n है तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में सिग्मा fx अपॉन n हो जाएगा. अगर यहाँ पे a प्लस सिग्मा dx अपॉन n है तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n हो जाएगा. और यहाँ पे a प्लस सिग्मा f d dash x upon n हो जाएगा. This is the only difference. So these three are the formulas in individual series, and the formulas will be changed into this in discrete and continuous. So review this video properly, and then today itself we will be starting with the first illustration under direct method. Thank you, children.